नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में पंजाब में नगर परिषद का चुनाव हुआ। उस चुनाव में बीजेपी वाले को मात्र एक वोट मिला था। कैसे चुनाव लड़ रहा था नगर परिषद का, बीजेपी पार्टी को सिर्फ एक वोट मिला था। आप समझ सकते हैं। और वो भी ये एक वोट क्यों मिला, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक वोट इसलिए मिला कि वहाँ ज्ञानेश कुमार जी का नहीं चला, वहाँ वो वोट चोरी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ वोटिंग जो हुआ था बैलेट पेपर पे हुआ था। बैलेट पेपर पे तो ज्ञानेश कुमार जी वहाँ वोट चोरी नहीं करवा पाए, इसलिए एक वोट मिला। और इससे साफ जाहिर होता है कि ज्ञानेश कुमार जी कितने दूध के धुले हुए हैं, किस तरह से वो अपने बीजेपी पार्टी के लिए काम करते हैं और विरोधी दल कांग्रेस पार्टी और भी जो भी है किस तरह से उनको उल्लू बनाते हैं। इससे ये साबित होता है। इसके पहले हमारे ज्ञानेश कुमार जी केरल में चुनाव करवाए थे, वो भी बैलेट पेपर पे। वहाँ का भी अगर अब नतीजा जानेंगे ना तब चौंक जाएंगे। हमारे बिहार के तेजस्वी यादव जी बिहार में खुद चुनाव लड़ते हैं तो भारी बहुमत से हारते हैं, भारी बहुमत से। और वही तेजस्वी यादव जी केरल में जाके चुनाव लड़ते हैं 63 सीट पे, तो जानते हैं 63 में 63 जीत जाते हैं। है ना कमाल का ज्ञानेश कुमार जी। क्योंकि वहाँ भी चुनाव जो हुआ था बैलेट पेपर पे ही हुआ था। और अंधभक्त इतना पैदा किए हुए हैं बीजेपी वाले, इतना अंधभक्त पैदा किए हुए हैं, उनका कहना बस एक ही चीज़ होता है, जब चुनाव हो जाएगा तो इनका यही रोना है। जब चुनाव हारेंगे तो यही लेके रोएंगे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अरे अंधभक्त सब, अब तुम ही लोग ये बताओ डिसाइड करके कि बैलेट पेपर चुनाव होता है, बैलेट पेपर पे तो तुम्हारा ये पार्टी फुस निकलता है, सुतली बम निकलता है। और ईवीएम पे अगर ये चुनाव करवाता है बड़ा धमाका करता है। क्या बात है। और हाँ, बिहार में आप चुनाव जीते हैं, कोई शक नहीं है, चाहे जैसे जीते, वोट चोरी करके जीते, जो भी मामला था, चुनाव आप जीते हैं। आप किस तरह से जीते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप अपने आप को दूध का धुला हुआ समझ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप चुनाव कैसे जीतते हैं ये सब जानता है। मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ, बिहार अभी भी मूर्खों का ही राज्य है। उत्तर प्रदेश उसमें भी आता है। झारखंड का तो दोष दे नहीं सकते हैं। रह गया बात दिल्ली का, तो दिल्ली में आधे से ज़्यादा तो हमारे बिहारी और यूपी वाले बैठे हुए हैं, वहाँ भी आप जीत गए। अब बात रह गया केरल का, तो केरल में कोई नहीं है। आप ये जानते हैं, केरल का साक्षरता आपको मालूम होगा, आप पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, मूर्ख नहीं है, आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। उसी तरह अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल में जाके अपना सरकार बनाऊंगा, तो ये सपना पालने के लिए छोड़ दीजिए, ये आपका सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि वहाँ भी कोई मूर्ख नहीं बैठा हुआ है, वहाँ आपका एक नहीं चलेगा। आप जिस सीबीआई और ईडी को वहाँ भेजे थे ना, उनको पता लग गया होगा कहाँ हम गए हैं। और आप जो बस एक घिसी पिटी हुई चाल जो चलते हैं, हर जगह एक ही चाल चलते हैं, कुछ नया भी सोचिए, मज़ा नहीं आ रहा। एक ही चाल को हर जगह चल रहे हैं। आपको लगता है हर जगह एक ही चाल मेरा कामयाब हो जाएगा, तो इस बार आप फेल हो गए।
ये आप लिख के रख लीजिए। 100% नहीं, 1000% आप इस बार फेल हैं तो फेल हैं। तो दोस्तों, आप बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतेंगे, सरकार में आएंगे, या दीदी फिर से वहाँ बाजी मारेगी, फिर वहाँ बंगाल को संभालेगी? इस बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, हमारे जितने भी बीजेपी से पैदा हुए अनभक्त हैं, मुझे मालूम है आप इतना दूर तक मेरा वीडियो नहीं देख पाए होंगे, बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।